Hello and welcome to the channel Ilium Sector. This is the second part of number system and पहले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द नंबर्स राइट. So since we have classified this number into two parts, real number and imaginary part, okay. आज हम लोग देखेंगे बेसिक सा थिंग्स है दैट हाउ टू काउंट द नंबर्स इन इक्वालिटी के बारे में डिस्कशन करना है एंड सो ऑन. तो लेट्स स्टार्ट. तो मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा आप लोग को कि आपको तो ये बात पता है कि ये क्या है, जीरो है राइट. जीरो के राइट मोस्ट पार्ट को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव वन बोलोगे. दिस वन इज पॉजिटिव वन, दिस वन इज पॉजिटिव टू, दिस वन इज पॉजिटिव थ्री, दिस वन इज पॉजिटिव फोर, दिस वन इज पॉजिटिव फाइव, दिस वन इज पॉजिटिव सिक्स एंड सो ऑन. जाओगे तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा राइट. इसके लेफ्ट में चले जाओगे तो ये क्या होगा, माइनस वन. ये वाला क्या होगा, माइनस टू. ये वाला पार्ट क्या होगा, माइनस थ्री. ये वाला पार्ट क्या होगा, माइनस फोर. ये वाला पार्ट होगा माइनस फाइव. दिस वन इज विल बी माइनस सिक्स एंड ये कहां तक जाओगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे. ओके, ये पार्ट हो गया. सो गौर से देखो, ये वाला जीरो के राइट वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है राइट, पॉजिटिव नंबर्स है. एंड जीरो के लेफ्ट वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होता है. क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स. ओके, ये सारी बातें आप अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाओगे ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी. क्या होगी, इंक्रीज करेगी. सो इंक्रीज इन वैल्यू आप बोलोगे, इंक्रीज इन वैल्यू. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4 को उठा लूं तो 4 और 2 में कंपैरिजन करूं तो यहां से यहां जा रहे हैं हम लोग. दैट मीन्स 2 क्या होगा, -4 से बड़ी होगी, इंक्रीज करके वैल्यू में राइट. अगर मैं कोई भी नंबर को उठा लूं, लेट्स से कि मैं यहां पे बीच में कोई एक नंबर आ रहा है 2.6. ओके, एंड मैं अगर इस नंबर को कंपैरिजन करूं 1 से तो मेरा 2.6 1 से क्या होगी, बड़ी होगी क्योंकि इसका राइट साइड में है. ओके, अगर मैं 2.6 को कंपैरिजन करूं इवन दो की -3 से तो 2.6 -3 से क्या होगी, बड़ी होगी राइट. सो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, आर्बिट्रेरी कोई एक नंबर लाइन बना रहा हूं, कोई एक नंबर उठा रहा हूं, लेट्स से कि मेरा एक नंबर क्या एक्स है. यहां पर मान के चलो, यहां पर क्या है, एक्स है. ओके, और उसके लेफ्ट में क्या है मेरा, वाई. यहां पर क्या है, वाई है. ओके, सो जो राइट वाला जो नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट वाले नंबर से क्या होगी, बड़ी होगी. यानी कि एक्स मेरा क्या होगा, वाई से बड़ी होगी. एक्स क्या होगा, वाई से बड़ी होगी. ये चीज को आप लोग आपको दिमाग में रखनी है. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन टुडेज सेशन. ओके, राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले से बड़ी होगी, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है. राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले से बड़ी होगी. ओके, तो आई होप सो आपको ये बातें याद रहेंगी. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब एक और चीज आप लोग को याद रखनी है, ठीक है. मैं अगर कोई भी नंबर का साइन चेंज करूंगा ना तो उसका मिरर इमेज बनेगा जीरो से. लेट्स से कि अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लस पॉजिटिव 4 की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इसका साइन चेंज किया -4 तो उसका मिरर इमेज कहां पर बन रहा है, आपको इस जगह पे बन रहा है राइट. तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस -4, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, +4, जो कि ठीक डबल डिस्टेंस हो जाएगा राइट. आप जाओगे -4 से जीरो एंड जीरो से कहा जाओगे, +4 जाओगे. तो देख रहे हो मिरर इमेज बन रहा है. ओके, सो मिरर इमेज इज नथिंग बट लाइक अपोजिट ऑफ द साइन आप बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ मिरर इमेज. तो आपको ये बात क्लैरिटी में समझ में आ रही होगी. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. हम लोग को जो आज का टॉपिक है ना, इट इज बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटी. ओके, इनइक्वालिटी के टॉपिक पर हम लोग को समझना है. तो इनइक्वालिटी को टॉपिक को समझने के लिए एक बात मैं आप लोग को रिमाइंड कराऊंगा. तो व्हाट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल राइट, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग. जैसे x इज इक्वल टू 3, तो मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू क्या है, 3 है. ये तो बात साफ है. मेरी हाइट कितनी है, दैट इज कॉल्ड 6 फीट. ओके, तो दैट वन इज इक्वल टू 6 फीट राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी. ओके, सो इसका जस्ट आप एंटोनिम्स ले लोगे तो क्या बनेगा आपका, इनइक्वालिटी बनेगा. क्या बनेगा, इनइक्वालिटी. दैट मीन्स समथिंग इज नॉट इक्वल. मतलब क्या बनेगा, कुछ इक्वल नहीं है. नॉट इक्वल के बारे में डिस्कशन हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नॉट इक्वल, इनइक्वालिटी. ओके, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब 3 2 के इक्वल में नहीं है. तो इसको इस तरीके से साइन से आप डिनोट करोगे. देख रहे हो साइन कैसा है, तो इस साइन से आप डिनोट करते हो, दैट मीन्स नॉट इक्वल. ओके, दिस वन इज इक्वल, इस पर आपने ये साइन लगाया तो मतलब नॉट इक्वल हो गया. -6 इज नॉट इक्वल टू 6. ओके, तो नॉट इक्वल को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं. आपको ये बातें याद रखनी है. नाउ कमिंग टू सेकंड वाला पार्ट, हम लोग को ये साइन समझनी है राइट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो दो बातें हैं राइट ना, दो बातें हैं. एंड सॉरी, दो बातें हम लोग को समझना है.
ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्लैब लेस देन का, और यहाँ पे मैं स्लैब बना रहा हूँ ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। जब मैं लेस देन के बारे में बात कर रहा हूँ तो कम है, मतलब क्या है? कम है। मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोग को। देखो, जब मैंने नंबर लाइन यहाँ पे बनाया था, ओके, और मैंने 2 नंबर्स के बारे में डिस्कशन करा था, ओके, दैट वाज़ एक्स एंड दैट वाज़ वाई। मैंने आपको क्या बताया कि जो राइट में फॉल करेगा, वो लेफ्ट वाले नंबर से क्या होगा? बड़ी होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर यूज़ होगा। अगर मैंने बात किया कि एक्स ग्रेटर देन वाई, राइट? मैं क्या बात कर रहा हूँ? सॉरी, लेस देन की बात कर रहा हूँ, राइट ना? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेस देन। लेस देन का सिंबल कैसा होगा? तो लेस देन का सिंबल होगा ऐसा होगा, जैसा आप देख रहे हो, राइट? तो आप बोलोगे ए इज लेस देन बी, मतलब कैसे रीड करोगे? ए इज लेस देन बी, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास आपसे ज्यादा पैसा है, राइट ना, तो उसका उल्टा करोगे तो क्या होगा? आपके पास मेरे से कम पैसा है। अगर मैं बोलूं मेरी हाइट आपसे ज्यादा है, तो आप इसका उल्टा क्या करोगे? कि आपकी हाइट मेरे से कम है, राइट? सो लेस देन इज जस्ट इनवर्स ऑफ व्हाट? ग्रेटर देन। ये चीज आपको याद रखनी है। तो लेस देन को डिनोट कैसे करोगे? तो लेस देन को डिनोट करने का तरीका जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, राइट? यहाँ पे देखो, लेस देन को डिनोट इस तरीके से किया जाता है, ओके। सो लेस देन को डिनोट इस तरीके से करोगे। तो जहां पर ओपनिंग है ना, जहां पर ओपनिंग है, दिस वन इज द ओपनिंग, राइट? दिस वन इज द ओपनिंग, इसका मतलब ये ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, ये क्या? ग्रेटर देन होगा। और जो नैरो वाले पास में होगा, उसका मतलब क्या होगा? लेस देन होगा, राइट? तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? y इज लेस देन x। इसको उल्टा कर दो तो देखो, y x से कम है, तो मतलब x y से क्या है? बड़ी है। मतलब x y से क्या है? बड़ी है। नंबर लाइन में अगर शो करने की कोशिश करोगे इसको, मैं यहाँ पे जैसे नंबर लाइन बना देता हूँ, राइट? मैंने लिखा यहाँ पर क्या कि x y से क्या है? बड़ी है। x y से क्या है? बड़ी है। y x से क्या है? छोटी है। अगर y x से छोटी है, तो मतलब नंबर लाइन में y यहाँ पर आएगा और x कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। बताया था कि राइट वर्ड वाला जो पार्ट होता है वो क्या होती है? बड़ी होती है। लेफ्ट वाला पार्ट क्या होती है? छोटी होती है, राइट? ये चीज आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब y क्या हो गया? x से छोटी होगी। y क्या होगी? x से छोटी। तो इसका इन्वर्स कर दोगे तो x y से क्या है? बड़ी है। दोनों बातें क्या सेम है। तो इसका सिंबल क्या होता है? उल्टा हो जाता है, राइट? तो जैसे मैं अगर बोलूं बोलूं कि लेस देन का मतलब ये हो गया, तो ग्रेटर देन का मतलब उल्टा कर दो, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटर। तो ओपनिंग के पास में जो भी नंबर आएगा, वो बड़ी होगी, और नैरो के पास में जो भी नंबर आएगा, वो क्या होगी? छोटी होगी। इस बात का क्लैरिटी है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वाला पार्ट। देखो, कोई भी नंबर तो एक यूनिक नंबर होता है ना। एनी नंबर इज यूनिक इटसेल्फ। 3 बोल रहा हूं तो 3 3 है। 6 बोल रहा हूं तो 6 6 है। 6.5 बोल रहा हूं तो वो भी क्या है? 6.5 ही है। अब मैं कभी 6 को तो 7 तो नहीं बोल सकता ना। बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता हूं। तो एवरी नंबर, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? एवरी नंबर इज यूनिक, राइट ना? यूनिक टू इटसेल्फ, टू इटसेल्फ। जैसे आप अपने आप में यूनिक हो। हम लोग का डीएनए क्या होता है? अलग होता है ना। डीएनए कभी सेम नहीं होती है, राइट? तो एवरी नंबर यूनिक टू इटसेल्फ। तो यूनिक का मतलब ये हो गया कि भाई जो नंबर है, 6 अपने आप में यूनिक है, 7 अपने आप में यूनिक है, राइट? तो 6 इज नॉट इक्वल टू 7। तो क्या मैं अगर बोलूं कि x इज इक्वल टू 2 नंबर्स हो जाएगा, तो कभी पॉसिबल है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, राइट? मैं बोलूंगा x 6 भी है एंड 7 भी है। ये कैसे हो गया? किसी ने बोला कि x को मेरा नंबर है, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर, ओके। और कोई सामने से बंदा आके बोलेगा x 6 भी है 7 भी है। तो भाई कोई एक नंबर एक नंबर 6 एंड 7 कैसे बन सकता है दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली और एक ही टाइम में कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? और लिखोगे। क्या लिखोगे? और। या तो x 6 होगा या तो 7 होगा। अब यहाँ पे बात जमा। तो भाई तुम चूज कर लो, ऑप्शन में क्या होने वाला है? तुम या तो 6 चूज करो या तो 7 चूज करो। दोनों में से कोई एक चूज करो, दोनों तो ऑप्शन में है नहीं आपके, राइट ना? दैट इज द मीनिंग। तो ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूं आपको? देखो, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं x x ग्रेटर देन एंड दिस, ऐसा लिख रहा हूं, राइट ना? ऐसा वाला सिंबल लिख रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं y। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वल टू। इसको कंपैरिजन करो इससे, ठीक है? इसको कंपैरिजन करो इससे, इसको कंपैरिजन करो इससे। तो दोनों में डिफर क्या कर रहा है? ध्यान से देखो, दोनों में डिफर क्या कर रहा है? पकड़ो तो जाने, राइट? दोनों में डिफर क्या कर रहा है? दोनों में डिफर सिर्फ एक चीज का कर रहा है सर।
ये वाला साइन, इसमें इसमें ये वाला साइन इक्वल का साइन नहीं है, इसमें ये वाला साइन रेड वाला साइन नहीं है, दैट इज द डिफरेंस। इसको पढ़ोगे सिर्फ ग्रेटर देन, क्या पढ़ोगे? ग्रेटर देन। लेकिन इसमें क्या पढ़ोगे? इसमें साथ में पढ़ोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट ना? तो दोनों में बस यही चीज का डिफर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? ग्रेटर देन। ओके, यहाँ पर भी क्या है? ग्रेटर देन। ठीक है, तो दोनों में ग्रेटर ग्रेटर कॉमन है, लेकिन साथ में इसमें एक्स्ट्रा क्या आया? इक्वल आया। हाँ, और यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? और लिखा है। ये जो पढ़ा लिखा हुआ है ना, और मतलब कि ऑप्शनल, या, राइट ना? या तो भाई ग्रेटर कर लो या तो इक्वल कर लो, चूज योर, राइट ना? चूज योर डिजायर। अब इसका मतलब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया ओपनिंग के पास में क्या होता है? एक्स होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं हमेशा, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू वाई। और पढ़ोगे राइट, क्या पढ़ोगे? और, रिमेंबर दैट। यहाँ पर भी लेफ्ट टू राइट पढ़ना है हमेशा आपको, एक्स ग्रेटर देन वाई, राइट? इस तरीके से आपको पढ़नी है। तो आप होप से आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। इवन दो इफ आई एम राइटिंग दिस वे कि वाई मेरा क्या है? लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको कैसे पढ़ोगे? लेस देन और इक्वल, इक्वल टू पढ़ोगे, राइट? लेस देन और इक्वल टू पढ़ोगे, इसका मतलब होता है, राइट? तो हमेशा याद रखना यहाँ पर और लिखा हुआ है, एंड नहीं आता कभी, ठीक है? दो चीज एक साथ कभी नहीं आ सकता ना, इसीलिए। तो चलो इस पार्ट को थोड़ा समझे। आगे जो मेरा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, ये वाला पार्ट को ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं कि a इज लेस देन b, इसका मतलब क्या है? a b से क्या छोटी है। अगर मैं इसको नंबर लाइन में बनाऊं, तो पहले मैं b को मार्क कर देता हूं कहीं पर। लेट्स से कि यहाँ पर क्या है? b है, यहाँ पर क्या है? b। और मैंने फिर यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर आपका क्या है? a, राइट? तो मतलब क्या है? सॉरी, a लेस देन b है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखो? यहाँ पे लिखोगे a, और यहाँ पर लिखोगे b, राइट? तो a क्या है? b से छोटी है। जो नंबर छोटी होगी लेफ्ट साइड में होगी, और जो नंबर बड़ी होगी कहाँ होगी? राइट साइड होगी। इसका मतलब यही होता है। ओके, तो अब जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं उठाऊं इस जगह पर, जैसे मान के चलो ए के बारे में बात हो रही है, यानी कि सॉरी, पॉइंट नंबर ए के बारे में बात हो रही है। एक्स मेरा, एक्स क्या है? 4 से बड़ी है। यहाँ तो मैंने इक्वल के बारे में बात ही नहीं करा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट आपसे ज्यादा बड़ी है, राइट ना? आपसे ज्यादा है, तो क्या मेरी हाइट आपका सेम हो जाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा ना। इक्वल नहीं करते ना वहां पर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आपसे ज्यादा बड़ी है मेरी हाइट, ज्यादा लंबा हूं मैं, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट में चलना है। एक्स क्या है? 4 से बड़ी है। अब ध्यान देखो, एक्स तो बड़ी है ना, कोई एक नंबर है एक्स। हम लोग को नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई एक नंबर है एक्स। अब वो क्या? 4 से बड़ी है। वो क्या है? 4 से बड़ी है। तो मैं अगर यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, मैं मार्क करता हूँ, 4 को मार्क कर देता हूँ इस जगह पर। यहाँ पे हो गया 4, राइट? और किसी ने बोला कि एक्स क्या? 4 से बड़ी है। एक्स क्या है? 4 से बड़ी है। यानी एक्स की जो वैल्यू होगी ना, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी, या तो 7 होगी, या तो 8 होगी, या तो 9 होगी, एंड सो ऑन चलोगे, राइट? अब कहां तक जाएगा? आपको तो किसी किसी ने बोला ही नहीं है। सपोज दैट कि किसी ने बोला कि मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा पैसा है, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला ना उसके पास कितना पैसा है। उसने तो सिंपल ये बोला कि तुम्हारे से ज्यादा अमाउंट है मेरे पास। तो उसके पास एनी नंबर ऑफ अमाउंट हो सकता है, यू डोंट नो एक्चुअली ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो अगर मैं बोलूं एक्स ग्रेटर देन 4 है, तो 4 से बड़ी वो कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। फॉर नाउ के लिए आप ये जान लो कि एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। ओके, एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स कि वहां पर डेसिमल आप यूज नहीं करोगे, और पॉजिटिव नंबर होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर। तो आने वाले सेशन में मैं ये सारी चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा। फॉर नाउ के लिए आपको ये समझना है, नेचुरल नंबर क्या था, क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर होता है, और इस पर डेसिमल नहीं लगता है। ओके, तो अब सोचो, मैंने कभी बोला क्या कि x इज इक्वल टू 4? डिड आई से एवर? नहीं ना। यहाँ पे बोलोगे एक्स 4 के इक्वल नहीं है, नेवर, राइट है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन ही नहीं दिया है मैंने। ओके, तो दैट मीन्स क्या है कि एक्स 4 से बड़ी है तो कुछ भी हो सकती है, 5 6 7 8 9, एनी वन ऑफ द नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। आप इसको पढ़ो क्या, या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक जाओगे। तो ये सारा का सारा नंबर, तो ये सारा का सारा नंबर, राइट ना, ये सारा का सारा जो नंबर है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 5 से लेकर 6 7 8 9 से लेकर कहां तक जा रहे हो? इन्फिनिटी तक जा रहे हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। अब आप सोचो कि इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटी नंबर कौन सी है?
तो आप बोलोगे 5 है। तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे 5 है। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, राइट? x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी के पास अमाउंट आपसे ज़्यादा है, तो वो एनी नंबर ऑफ अमाउंट हो सकता है। यू डोंट नो एक्चुअली, मतलब आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, तो प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे। दैट मीन्स x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। राइट? तो मैं इसको थोड़ा-सा और स्ट्रेच लेके चलता हूँ। मैं इसको थोड़ा-सा और स्ट्रेच करता हूँ। जस्ट लुक एट दिस थिंग केयरफुली। सो अगर मैं बोलता हूँ कि x ग्रेटर देन a है, ओके? यानी कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे a बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे a बनाऊँ, तो x की वैल्यू कहीं पर भी a से ज़्यादा हो सकता है। इट कुड बी एनीवेयर फ्रॉम a से ज़्यादा, राइट? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर दूँ, मैं बोलता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि x मेरा ग्रेटर देन a है और रिमेंबर यहाँ पे क्या लिखा? और लिखा है। इसका मतलब ये भी होगा कि x इज इक्वल टू a भी हो सकता है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ, इफ आई एम ड्राइंग अ नंबर लाइन हियर और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a, राइट? तो x की वैल्यू, x मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना? x की वैल्यू ग्रीन से डिनोट हो रही है। तो x की वैल्यू कहीं पर भी a से लेकर कहीं पर भी जा सकता है, राइट ना? a से लेकर कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है? या तो x इज इक्वल टू a खुद ही हो जाए, या तो x a से बड़ी हो जाए। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आपको, सपोज दैट कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और किसी ने बोला कि x क्या है? एक नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है एंड इन्फिनिटी। लेकिन इसके केस में अगर मैं बोलूँ कि x ग्रेटर देन 6 है, तो इसका मतलब x 6 के बराबर कभी नहीं आएगा। एंड एंड x इज इक्वल टू 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इन दोनों में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने 6 को इंक्लूड नहीं करा है, राइट ना? यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं करा है, लेकिन यहाँ पर आपने 6 को इंक्लूड करा है। व्हाई? क्योंकि ये इक्वल के साइन की वजह से। ये बात क्लियर हो गया? अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो x है a से बड़ी है, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x? ठीक है? तो यहाँ से 2 बातें निकल के आ गई। x की मिनिमम वैल्यू हो सकती है और x की क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू। ओके? जस्ट आई एम हाइलाइटिंग दिस वन हियर। दिस वन इज मिनिमम एंड दिस वन इज मैक्सिमम। तो क्या हो सकती है वैल्यू? तो मिनिमम के लिए क्या होगा? x का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? यू कैन से दैट। आप देखो ना x का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है आपको? a से मिल रहा है ना? क्या x की वैल्यू a से कम होगी क्या? नहीं ना, क्योंकि इसने क्या बोला है कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी। a से तो कम हो ही नहीं सकती है, राइट? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा आपका? a हो जाएगा। क्या होगा? a। क्लैरिटी है? x की मैक्सिमम वैल्यू तो भाई नहीं पता, ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। हम लोग को पता ही नहीं है, इसने लिमिट ही नहीं दिया कहाँ तक जाना है। तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, तो इस बातों को आपको याद में रखनी है। प्लीज मेक ए नोट, इसका नोट्स आप लोग लिख लो, राइट ना? x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? a एंड x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव a, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, बट लेटर ऑन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग रियल नंबर्स के बारे में थोड़े से और डिस्कशन करना हम लोग को, रैशनल इरेशनल के बारे में। देन वी विल फिगर दिस थिंग आउट इन दैट सेशन, नेक्स्ट वाले सेशन में। ओके, अब हम लोग आते हैं थोड़े से रिवर्स ऑर्डर में इसको कर देते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पर कि x इज लेस देन इक्वल टू a। मैं बोल रहा हूं इसके बारे में। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे a को ड्रॉ करूं, अगर मैंने लिखा यहाँ पर a, राइट? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इक्वालिटी का भी साइन आया है। लुक एट दिस थिंग केयरफुली। यहाँ पर क्या है? इक्वल का भी साइन आया है। आया? मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है कि x या तो x मेरा या तो a के इक्वल होगा बिकॉज़ ऑफ दिस इक्वालिटी, राइट? या तो मेरा क्या होगा? x a से छोटी होगी। और दोनों में क्या आ रहा है? और आ रहा है। क्या आ रहा है? और। या तो ये होगा या तो ये होगा भाई। दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। अब सोचो ना कि x तो a से छोटी है। नंबर लाइन में x को तो a से लेफ्ट में जाना पड़ेगा। जो छोटी नंबर होती है वो कहाँ जाती है? लेफ्ट में जाती है। इसका मतलब कोई भी यहाँ पे जो वैल्यू होगी, एनी वैल्यू, हाँ, लेट्स से कि b है, c है, d है, e है, f है एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, राइट? इस तरीके से चलेगा। ओके, मैंने क्या बोला कि x मेरा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। लेट्स से कि x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है? x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो x अगर एक नेचुरल नंबर है तो मेरा b c d e f कुछ भी हो सकता है, राइट?
तो इस पर हम लोग को एक चीज निकल के आएगा, ध्यान से देना। यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है कि x की जो वैल्यू होगी ना, x क्या होगी, a से छोटी होगी। a से छोटी, यहां से लेकर a से छोटी नंबर x कुछ भी हो सकती है। रेड वाला जो पोर्शन देख रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं इस जगह पर, क्या x की वैल्यू a से बड़ी है, तो आप बोलोगे नो, राइट। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है कि x की वैल्यू a से क्या है, छोटी है। तो x की वैल्यू a से ज्यादा नहीं हो सकता ना, मैक्सिमम हो सकता है। x इज इक्वल टू a, मैक्सिमम। तो ये क्या दे रहा है आपको, एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, राइट। और ये इंफिनिटी, आपका मिनिमम वैल्यू किसी ने पूछा तो वही बात है कि अगर मेरे पास आपसे कम पैसा है तो कितना कम पैसा है, ये तो मैंने आपको कभी बताया नहीं। तो वो तो इंफिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कोई स्मार्ट लोग हो गए तो बोलोगे सर जीरो भी तो हो सकता है, जीरो हो जाए, जीरो से नेगेटिव क्या होता है। भाई मैंने कर्जा ले लिया, अब आगे करो, नेगेटिव में चला गया ना वो तो। ओके, इसीलिए तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो इसको आप क्या बोलोगे, मिनिमम। क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू। एक्स की मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए होगी। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग दिस थिंग हियर। यहाँ पर क्या होगा, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और एक्स की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। सो हम हाईलाइटिंग दिस थिंग हियर। ये क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। तो एक्स की मैक्सिमम कितना पहुंचा था हम लोग का, ए पहुंचा था, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ए। और एक्स की मिनिमम कितनी पहुंची, तो आप बोलोगे माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो ये बात आपको क्लैरिटी हो रही है। तो याद रखना, हमेशा जब भी लेस देन आएगा, इक्वल टू आएगा, तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम नहीं निकाल सकते हैं, अनलेस जब तक आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो। ओके। और जब भी आपको ग्रेटर देन होगा, तो इस पर आपको क्या निकल के आएगा, एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी ए, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो मैंने यहाँ पर ये चीज सारी बातें आपको लिखवाया, राइट। ध्यान से देखो कि x मेरा अगर 12 से छोटी है, तो 12 से छोटी क्या हो सकती है। यहाँ पर मैंने ये भी बोला कि x क्या है, कि नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर में x 12 से छोटी, यानी कि 11, 10, 9, 8, 7, 6 से लेकर माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग एल्स। लेकिन भाई 11 से तो ज्यादा नहीं हो सकती ना कभी। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 11, और x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, माइनस इन्फिनिटी। ओके। अब हम लोग आते हैं जब टू इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन होगी, राइट। तो x की वैल्यू 5 से क्या है, बड़ी है, और 10 से क्या होगी, छोटी। तो हमेशा आपको पता है कि जो छोटी नंबर होती है वो लेफ्ट में लिखते हैं, और बड़ी नंबर कहाँ लिखते हैं, हमेशा राइट में लिखते हैं। यू विल हैव टू पे अटेंशन एट दिस सिचुएशन। ओके, चलो देखो, यहाँ पे लिखते हैं, मान के चलो कि x की वैल्यू 6 से बड़ी है, राइट, और x की वैल्यू 11 से क्या है, छोटी है। और मैंने क्या बोला कि x क्या है, कि नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, एक नेचुरल नंबर है। ऑब्वियस बात है, एक्स के तो 10 वैल्यू नहीं हो सकते ना, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आप बोलोगे 6 से बड़ी है ना, 6 से बड़ी है। तो नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। आप मुझे बताओ 6 और 11 में कौन बड़ी है, तो आप बोलोगे 11 बड़ी है, और 6 क्या है, छोटी है, राइट। तो 6 नंबर क्या है, छोटी है, तो वो तो लेफ्ट में रहेगी हमेशा। और 11 क्या है, बड़ी है, तो वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, राइट में रहेगा। इनके बीच में मेरा नंबर क्या क्या आएगा, तो आप बोलोगे 7, आप बोलोगे 8, आप बोलोगे 9, आप बोलोगे 10, एंड देन यहाँ पर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। कहीं पर भी आपको लिखा है कि x इज इक्वल टू 6 है, एनीवेयर, तो आप बोलोगे नो, राइट। क्या कहीं पर भी आपको लिखा है कि x इज इक्वल टू 11 है, आप अगेन बोलोगे नो, राइट। तो ना ही x 6 के इक्वल है, ना ही आपका x 11 के इक्वल है, मतलब x इन दोनों के बीच में लाई करेगा, राइट, विच इज 7, 8, 9, 10, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर। क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो आप पढ़ोगे कैसे, x 6 से क्या है, बड़ी है, राइट। x 6 से बड़ी है, देखो ओपनिंग में x यहाँ पर है, और x क्या है, 11 से छोटी है, देख रहे हो ओपनिंग, है ना। 11 x से बड़ी है, यानी कि x 11 से क्या है, छोटी है। इतनी बात क्लैरिटी हो गई। अब सोचो, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर किसी ने बोला कि बताओ यहाँ पे सबसे छोटी नंबर क्या होगी, जो हम लोग को नंबर उठाना है, जो नंबर उठाना है, विच इज एक्चुअली व्हाइट वाला पोर्सन। ओके, यही नंबर उठाना है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है। ओके, दैट इज द रीजन। ओके, इक्वल का साइन आपको नहीं दिया हुआ है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी ना, x की जो वैल्यू होगी वो या तो 7 है, या तो 8 है, या तो 9 है, या तो क्या है, 10 है। यही चारों में से एक नंबर है। अब मुझे एक बात बताओ ना कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मिनिमम तो 7 होगी।
और x के मैक्सिमम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 10 है, 10 से ज़्यादा x की वैल्यू हो ही नहीं सकता है, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 7 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 10। ये 2 चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, राइट? ये 2 चीज़ें आप लोग को याद रखना है। क्लैरिटी है? अब देखो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। पे अटेंशन हियर, राइट? जैसे मान के चलो कि मैंने बोला कि x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है और इसका मतलब क्या होगा? x क्या है? लेस देन इक्वल टू 13 है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? नंबर लाइन बनाता हूँ। हुँ। अब मुझे बताओ कि 4 में 13 में कौन छोटी है? तो आप बोलोगे 4 छोटी है, तो पहले 4 को लिख लो। यहाँ पर आपने लिखा 4, राइट? और 13 कहाँ पर हो जाएगा? 13 होगा यहाँ पर, लिख दिए। इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा, मैं यहाँ पे पहले ही क्लेम कर रहा हूँ कि x मेरा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। क्या है? x नेचुरल नंबर है, ठीक है? तो 4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे क्या है? 12 है, ठीक है? अब सोचो, x तो मेरा 4 के इक्वल भी हो सकता है बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ दिस इक्वालिटी साइन। तो x इज़ इक्वल टू 4, हाँ, हो सकता है, यस, क्योंकि इक्वल का साइन है। क्या x इज़ इक्वल टू 13 हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे यस, क्योंकि इक्वल का साइन है। x और 13 के बीच में ये इक्वल का साइन है। तो आप बोलोगे हाँ, 13 भी हो सकता है। यानी कि x का नंबर क्या-क्या पॉसिबिलिटी है? तो आप बोलोगे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है एंड 13 हो सकता है। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं x के, राइट? इनमें से सबसे छोटी नंबर अगर किसी ने आपसे पूछा कि सबसे छोटी नंबर क्या होगा? तो आप बोलोगे 4, राइट? और किसी ने पूछा चलो इसमें बताओ सबसे बड़ी नंबर क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? बड़ी नंबर क्या होगी? 13 होगी, है ना? यही नंबर होगा। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे? मिनिमम नंबर। और इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे? मैक्सिमम नंबर। तो 4 एंड 13 को आप क्या बोलते हो? एक्सट्रीम्स बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्सट्रीम्स। क्या बोलोगे? एक्सट्रीम बोलोगे। ये बात क्लियर है? एक्सट्रीम बोलते हैं, राइट ना? कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकता है? दैट इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम्स, ओके? तो यहाँ पे 4 एंड 13 क्या है? 4 एंड 13 को क्या बोलते हो? एक्सट्रीम्स बोलोगे। दिस वन इज एक्सट्रीम्स एंड दिस वन इज आल्सो एक्सट्रीम्स। ये बात क्लैरिटी है ना आप लोग को, राइट? तो जब भी इक्वल का साइन आएगा ना, तो आप बोलोगे एक्सट्रीम्स आर इंक्लूडेड, राइट ना? रिमेंबर दैट। जब भी इक्वल का साइन आएगा तो आप क्या बोलोगे? एक्सट्रीम्स आर इंक्लूडेड। इक्वालिटी के सामने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक्सट्रीम्स आर आर इंक्लूडेड, ठीक है? तो ये बात याद रखना है, हाँ? तो मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज मैनर में आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैं लिखता हूँ x की मिनिमम वैल्यू हो गई 4 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 13 हो गई। आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, राइट? तो उसको आप कंपैरिजन प्रीवियस वाले से कर सकते हो जहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ था, ओके? उस समय हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सट्रीम को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। तो मैं इसको एक कंसाइज मैनर में लिख देता हूँ। पहला केस है कि अगर मेरा x a से बड़ी है और b से क्या है? छोटी है, तो इस केस में एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम्स आर एक्सक्लूडेड। क्या बोलोगे? एक्सक्लूडेड। यहाँ पे पे अटेंशन एट दिस वर्ड, दिस वन इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड, ओके? जब मैं बोल रहा हूं a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है? आप बोलोगे एक्सट्रीम्स आर इंक्लूडेड। क्या बोलोगे? इंक्लूडेड, ओके? तो इंक्लूडेड को यहां पे ध्यान से देना। यहां पे क्या है? इंक्लूड किया गया है। रीजन सिंपल सा है, रीजन सिंपल सा है। रीजन रीजन एक ही है यहां पर। क्या रीजन है? तो आप बोलोगे सॉरी कि यहाँ पे जो इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन को इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया इक्वल का साइन। दैट इज एक्सट्रीम्स को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया है, ओके? सो इन दिस केस एक्स की, देखो एक्स ए से स्टार्ट करिए। एक्स क्या ए से बड़ी है, दैट एक्स का स्टार्टिंग कहां से हो रही है? ए से हो रही है। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? ए, सबसे लेफ्ट वाला पार्ट मिनिमम होता है। और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? बी, सबसे राइट वाला पार्ट क्या होता है? बी होता है, राइट? ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखो क्या है, अगर किसी ने बोला कि चलो ठीक है एक्स ए से बड़ी है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा पहले तो एक्स नेचुरल नंबर है कि नहीं है, राइट? अगर मान के चलो इफ लिखा हुआ है कि एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है, या कोई एक इंटीजर है या फिर एन इंटीजर है, राइट? तो एक्स का मिनिमम वैल्यू ए तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? एक्स का मिनिमम वैल्यू हो गई ए प्लस
1, राइट? जैसे मान के चलो 3 लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं और 7, तो x की वैल्यू 4, 5, 6 होता है ना, राइट? तो 4 हो गया, दैट इज 3 + 1, तो आपने लिखा a + 1, ओके? और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? तो आप बोलोगे b - 1 हो गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप सो आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी, राइट? यहाँ पे लिखा मैंने मिनिमम और यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है। जस्ट यहाँ पे a हो गया, यहाँ पर क्या है? b, राइट? दिस वन इज a एंड दिस वन इज b। तो रिमेंबर दैट कि जब इक्वालिटी का साइन नहीं रहता है तो हम लोग एक्सट्रीम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट? जब इक्वालिटी का साइन नहीं होगा तो एक्सट्रीम्स को हटा देते हैं, विच इन दिस केस 1 के केस में क्या था? a और b था। इसको हटा दिया हम लोगों ने, एक्सक्लूड कर दिया एक्चुअली में, राइट? लेकिन जब इक्वालिटी का साइन दोनों जगह था तो क्या किया हम लोगों ने? इंक्लूड किया था। ओके, मैं थोड़ा सा इसको और स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस थिंग। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि लेट्स से कि a x और यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया, ओके? तो यहाँ पे मेरा a और b है। आप मुझे बताओ a और b में कौन बड़ी है? तो आप बोलोगे b बड़ी है और a क्या है? छोटी है, ओके? तो आप मान के चलो कहीं पर भी ये मेरा a कहीं पर भी यहाँ पर है, एनीवेयर a यहाँ पर है। आप इस a को तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, तो इतना इसको ईगो पे मत लेना। a को कहीं पर भी लिखना लिखो, लेकिन मेरा b a के राइट में होना चाहिए हमेशा। हाँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे b, मैंने लिखा यहाँ पर b, राइट? तो अब देखो x a से इक्वल है क्या? किसी ने आपसे पूछा कि इज x इक्वल टू a, तो आप बोलोगे नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे ना इक्वालिटी का साइन नहीं है, दैट इज व्हाई, ओके? इसलिए x मेरा a के इक्वल नहीं है। मतलब x a के इक्वल नहीं है तो x जो भी होगा ना a से बड़ी होगी, यानी इसके आगे होगी। जो भी नंबर होगा x a के इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा, इससे आगे होगी, राइट? और x मेरा क्या b से बड़ी है कि छोटी है? सॉरी, x क्या b से इक्वल है क्या? तो आप बोलोगे यस, इस इक्वालिटी की वजह से x क्या मेरा b के बराबर है। मतलब ये जो मेरा नंबर है b पर, यहां से आपका x इज इक्वल टू b हो सकता है, लेकिन यहां पर x इज नॉट इक्वल टू a। ये चीज आपको याद रखनी है, राइट? तो अगर मैं इस चीज को अगर बताने की कोशिश करूं तो क्या यहां पर दोनों एक्सट्रीम्स को इंक्लूड किया गया है क्या? तो अगर मैं लिखूं इज बोथ आर बोथ एक्सट्रीम्स इंक्लूडेड, मैं लिखता हूं आर बोथ एक्सट्रीम्स इंक्लूडेड, तो जवाब में क्या होगा? जवाब में क्या होगा? नो, क्योंकि आपने ए और बी को इंक्लूड ही नहीं किया, दोनों को नहीं किया ना इंक्लूड। फिर मैं लिखता हूं आर बोथ एक्सट्रीम्स एक्सक्लूडेड, ठीक है ना? तो आंसर आप भी तब भी क्या होगा आपका? तब भी होगा नो, राइट ना? अगेन फिर से वही बात है, ए बी को दोनों को हटाया नहीं ना आपने, एक को तो इंक्लूड किया है x इज इक्वल टू बी, और ए को हटाया। हाँ, वन एक्सट्रीम इज इंक्लूडेड एंड अदर इज एक्सक्लूडेड, एंड अदर इज एक्सक्लूडेड। तो आप बोलोगे यस, आंसर क्या हो जाएगा? यस। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है, राइट? तो कौन सा एक्सट्रीम को इंक्लूड किया आपने? तो पता चलेगा बी को किया आपने इंक्लूड। किसको किया है? बी को, एंड हियर इट इज बी, राइट? ये आपका बी हो गया, आपने इंक्लूड कर दिया इसको। ये बात तो क्लियर है? अब जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल उठा के चलूं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। जैसे मैं मान के चलता हूँ 3x है और यहाँ पे क्या 10 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू 10 हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे यस। क्या x इज इक्वल टू 3 होगा? तो आप बोलोगे नो, राइट ना? x इज नॉट इक्वल टू 3। अब देखो x तो 3 से 3 को इंक्लूड ना करके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर मैं बोलता हूं कि x क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10। चलो मैं मान के चलता हूं यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है ना? आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सिंस यहाँ पे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 3, तो आप क्या करोगे? इस 3 को कट करोगे, ये 3 नहीं होगा, राइट? तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को इंक्लूड करोगे, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पर, इसलिए आप 10 को इंक्लूड करोगे। तो इसमें आपको पता चल रहा है इस जगह पर यू कैन इजीली सी दैट कि ये वाला वैल्यू क्या है? मिनिमम है। क्या बोलोगे? मिनिमम। और ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम बोलोगे, क्योंकि 10 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता ना नंबर, इसीलिए, ओके? और 4 से छोटी तो हो नहीं सकती है नंबर। यहां पर हम लोगों ने लिखा है कि x इज इक्वल टू क्या है? नेचुरल नंबर है। तो x की मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? तो आप बोलोगे इट इज 4। और x की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आई होप्स आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, राइट?
तो प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसी तरीके से हम लोग पता करते हैं जब आपका इन इक्वालिटी होता है तो। ओके, सो दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ द नंबर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द numbers. Okay, thanks for watching.